नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी काठगोदाम क्षेत्र में स्थित रामलीला मैदान में है। आपको बता दें यहाँ पर चेष्टा समिति की ओर से एक महिला उद्यमी मेले का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं इस बैनर पर, ये जो महिला उद्यमी मेला है इसकी आज से शुरुआत कर दी गई है। 5 जनवरी तक ये मेला चलने वाला है। इस मेले में क्या कुछ खास रहने वाला तमाम चीज़ें हैं हम आपको दिखाएंगे, तमाम झलकियाँ दिखाएंगे। किस प्रकार से स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए, खासतौर से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया। उससे पहले तमाम झलकियां भी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। साथ ही नैनीताल की विधायक सरिता आर्य और भीमताल के ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट भी यहां पर पहुंच रहे, उनसे भी बात करेंगे। दूसरे जो लोग हैं समिति के अध्यक्ष हैं और तमाम जो दूसरे लोग पहुंचे हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे। स्टॉल ओनर्स हैं उनसे बात करेंगे, तमाम झलकियाँ आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के तमाम लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं इस मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है। इस वक्त नैनीताल की विधायक सरिता आर्य जो हमारे साथ मौजूद है, सीधे मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाबार्ड के द्वारा जो महिला महोत्सव, महिला उद्यमियों को एक मेला यहाँ पे लगाया गया है। मैं आयोजक मंडलों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी और इसमें जो बैंक आए हुए हैं, बैंकों के सपोर्ट से आज ये महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है और उनको लोन भी मिल रहा है। इसमें माननीय हमारे भीमताल के ब्लॉक प्रमुख आए हैं, उनका भी आभार प्रकट करूँगी। और सभी बहनें जो हमारी दूर दराज से आई हुई हैं बहनें, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चाहे बड़ी मुंगड़ी हो, चाहे हमारे अचार हों, उनके हाथ के बने हुए आप देखिए बहुत अच्छे उन्होंने बैग बनाए हुए हैं। और आजकल हमारा जो रंगाली पिछौड़ा है उसके भी छोटे छोटे बैग बनाए हैं, जो हमारी शादियों में बहुत आजकल जो हमारी नई नई दुल्हनें हैं और जो घर वाले हैं उसको लेकर चलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पिछौड़े के साथ एक मैचिंग जो हो रहा है, पर्स टांगने की ज़रूरत नहीं हो रही है, उसी बैग को लेके चल रही हैं। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी मुंगड़ियाँ भी लाए हैं, अचार भी लाए हैं। तो सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग खूब आगे बढ़ें। और यहाँ पे आप लोगों ने मेला लगाया है क्योंकि हल्द्वानी में ठंड भी बहुत हो रही है। ठंड का भी आप लोग अपनी बचत करें और 5 दिन का आपका ये मेला है। मैं ये चाहूँगी कि आपका खूब अच्छा ये उत्पाद बिके। और आप लोगों को नए वर्ष की बधाई देते हुए आपको उत्तरायणी की भी बधाई देती हूँ, 26 जनवरी की भी बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि इन महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और इन लोगों को इसीलिए उन्होंने कहा है कि महिला उद्यमियाँ आगे बढ़ें, तो इनके लोन में भी बढ़ोतरी की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका जेजेएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज यहाँ पर चेष्टा समूह की ओर से महिला उद्यमी मेले का आयोजन किया गया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहाड़ में महिलाओं की ज़िंदगी पहाड़ जैसी है और निश्चित रूप से पहाड़ को अगर हम देखें तो जिस प्रकार से पहाड़ की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाया है, वास्तव में इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सुबह सारा काम धाम करने के पश्चात जिस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर अपना स्टॉल लगा रही हैं और शाम को अपना घर जाएंगी। आज नए वर्ष है, नए वर्ष की मैं बधाई देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद सारी महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। सिर्फ भीमताल ब्लॉक ही नहीं, नैनीताल जिला, अन्य जिलों से भी लोग महिलाएँ यहाँ पर आई हैं। निश्चित रूप से महिला एक क्रांति का प्रतीक है। जिस प्रकार से वो लोग काम कर रही हैं, निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगी। जिस प्रकार से 50% आबादी हमारी महिलाओं की है और जिस दिन ये जागरूक हो गई और होने लग गई है पहाड़ों में, निश्चित रूप से पहाड़ का उत्थान होगा, जिले का उत्थान होगा और उत्तराखंड का उत्थान होगा। इस वक्त हमारे साथ नाबार्ड के डीडीएम मुकेश जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस प्रकार से चेष्टा समूह की ओर से यहाँ पर ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसमें नाबार्ड भी सहयोग कर रहा है, क्या कुछ सहयोग आपकी तरफ से किया गया और इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेजेएन न्यूज़ का कि मैं देखता हूँ कि हमेशा आप लोग सक्रिय रहते हैं जनपद में। तो जैसा आपने बताया कि चेष्टा जो NGO है हमारा, तो ये जब हमारे पास आए कि सर यहाँ पर उत्तरायणी का समय है, तो अगर हम ऐसा कुछ मेला करते हैं तो जो हमारे SHG की महिलाएं हैं, जो किसान हैं, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो उसी को लेके हम लोगों ने ये 5 दिवसीय मेला यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हुई है, जो हमारे यहाँ की नैनीताल जनपद की माननीय विधायक सरिता आर्य जी द्वारा किया गया था। जैसे ब्लॉक प्रमुख भी रहे और बाकी बैंक के जो हमारे हेड है सब लोग यहाँ पर थे। तो ये 5 दिन चलेगा आपका। तो इसका उद्देश्य नाबार्ड यही चाहता है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको उनके जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छा वो लोग मार्केट कर पाएँ। और वो कैसे कर पाएंगे? निरंतर तो यहाँ आ रहे हैं वो लोग, लेकिन हम चाहते हैं कुछ कार्यक्रम हम लोग कल्चरल कार्यक्रम यहाँ पर करें, कुछ कॉम्पिटिशन्स करें। तो आने वाले 4-5 दिन में यहाँ पर रंगोली कॉम्पिटिशन होगा, आपका एपड़ कॉम्पिटिशन है और अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होंगे।
और साथ में कल्चरल कार्यक्रम भी होंगे। जैसे आज भी आपने देखा कि नैनीताल और नकोचताल से बड़े अच्छे कलाकार यहाँ पर आए थे। तो जब वो कलाकार यहाँ पर आते हैं तो एक भीड़ क्राउड यहाँ पर आती है। तो जब क्राउड आती है तो साथ में कुछ स्टॉल भ्रमण करती हैं। तो स्टॉल में जब जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव है कि जो महिलाएं हैं जो इतनी अच्छी मेहनत करती हैं, अपने उत्पाद बना रही हैं, यहाँ से इनको बिल्कुल अच्छे दामों में मिल पाए। यानी कि अगर 100 रुपये का जूट बैग बेच रही है तो मेले में जब आते हैं हम चाहते हैं 150-200 तो वहाँ से बिके। अच्छा, ये पहली बार जनपद में हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। इसके पहले भी 2 बड़े मेले हम कर चुके हैं इस साल। उनका नाम हमने रखा था ग्रामीण भारत महोत्सव, और आज जो हम मेला कर रहे हैं इसका नाम सीप महोत्सव रखा है, क्योंकि अभी विंटर का समय है। तो जो पहले के जो मेले थे बहुत अच्छा हमारा परिणाम आया था। उसमें से एक मेला तो चेष्टा नहीं किया था यहाँ पे, और उसमें लगभग 50 से 60 लाख की बिक्री भी हुई थी उस मेले में। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमने उस समय किया था ऐसा इस बार भी हम कर पाएँ इसमें। तो अभी जो आज तो पहला दिन है, तो पहले दिन भी हम देख रहे थे काफ़ी खरीदारी यहाँ पर अच्छी हो रही है। तो विशेष तौर पर मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जो चेष्टा का है, हमारे मीडिया के आप लोग जो है, क्योंकि आप लोग जब पब्लिसिटी करते हैं तभी जाके लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपसे ये करूँगा कि आप भी निरंतर यहाँ आएँ 3-4 दिन जब भी हैं, और थोड़ा सा कवर करें हमारे स्टॉल्स को, और निरंतर आप लोगों का अगर आप लोगों को सहयोग रहेगा तो ये हम लोग इसको बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वक्त समाज सेवी विजयपाल हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस प्रकार से चेष्टा समिति की ओर से आज यहाँ महिला उद्यमी मेले की शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब इस पहल को लेकर? चेष्टा विकास समिति और नाबार्ड के माध्यम से जो ये मेला लगा है, इसमें मुझे इन्होंने बुलाया, इसके लिए तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इतना सुंदर इन्होंने मेला लगाया। जो सेल्फ हेल्प स्वयं विकास समूह जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उन्होंने इतना अपने आप ही इन्होंने सबने अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने का इसके माध्यम से एक मौका मिला है। सारी महिलाओं ने इसमें कम से कम 25-30 स्टॉल लगी हैं, और सब पे महिलाएं ही संचालन कर रही हैं, महिलाएं ही सामान बना रही हैं, महिलाएं ही की देख रेख में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि भारत की तरक्की में आज महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर, और कई जगह तो पुरुषों से आगे निकल कर काम कर रही हैं। और गाँव की महिलाएं, ग्रामीण की महिलाएं अपनी संस्कृति को, उत्तराखंड के परिधान को, उत्तराखंड की संस्कृति को बचा रही हैं, उसी से संबंधित चीज़ें बना रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। महिलाएं इससे अपना सेल्फ निर्भर भी हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ चेष्टा समिति के अध्यक्ष सुमन जी मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। जिस प्रकार से आज आप लोगों की तरफ से यहाँ जो उद्यमी मेले का आयोजन किया गया, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँची, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि जो है हमने महिलाओं को बताया है कि एक महिला को दूसरी महिला की मदद करनी चाहिए, तो इसीलिए कुछ महिलाओं ने अपनी दुकान लगाई है, तो कुछ लोग उनका सामान खरीदने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर मैं जानना चाहूँ, इतने बड़े लेवल पे आप लोग इससे पहले भी तमाम तरह के उद्यमी मेले आयोजित करते थे, आज अब ये 5 दिवसीय उद्यमी मेला आप लोगों की तरफ से शुरू किया गया, कब से आप लोगों की तरफ से इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई? किस तरह के एफर्ट्स इसके पीछे जाते हैं? इसमें तैयारी तो काफ़ी समय से करे थे, लेकिन पास जो नाबार्ड से जो मेला पास हुआ, ये सिर्फ 3 दिन पहले ही पास हुआ है, तो इसलिए जो है 3-4 दिन की हमने इसमें मेहनत करी है। बाकी महिलाओं को पहले से ही पता था कि हमने मेला लगाना है, उन्होंने खुद अपनी तैयारी महिलाओं ने खुद करी थी। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नैनीताल की जो विधायक है वो भी पहुंचे, भीमताल के ब्लॉक प्रमुख पहुंचे। जब ऐसे लोग पहुंचते हैं तो कितना आप लोगों का उत्साहवर्धन? हाँ, इन लोगों के आने से थोड़ा उत्साहवर्धन होता है कि ये लगता है कि हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, और ये लोग हमको आगे सपोर्ट करते हैं, और 4 लोगों को बताते हैं हर जगह कि जो है वहाँ ऐसा हो रहा है, आप लोग जाओ। तो पता है, एक उत्साहवर्धन होता है इनके आने से। मैम, इससे पहले भी आपने इस तरह के मेले आयोजित किए, हमने उन्हें कवर भी किया था, लेकिन इस बार मैं देख पा रहा हूँ जो इस बार मेला जिस प्रकार से स्टॉल लगते थे, संख्या दुगनी नजर आ रही है, भीड़ भी ज़्यादा है। इस बार आप लोगों ने बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं इसको और डबल किया, तो क्या कुछ कहना चाहिए इसको लेकर? हाँ, इस बार जो है हमने इसको डबल लेवल पर इसलिए करा क्योंकि जो है कि कुछ महिलाएं छूट गई थी। हमारी तो 5000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, 600 महिलाएं थी जिन्होंने अपना खुद का रोजगार शुरू कर दिया है। तो अब किसको छोड़े किसको रखें, ये समस्या बहुत आ जाती है, इसलिए हमने थोड़ा इस बार बड़े लेवल पे किया है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अर्जिता सेन है। अगर मैं जानना चाहूँ क्या कुछ आपके स्टॉल में है आज, थोड़ा सा? मेरे स्टॉल में सब कुछ ऑर्गेनिक है। मेरे पिकल्स की ये खासियत है कि इसमें हम कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव हम हींग का यूज़ करते हैं, हींग के साथ प्योर मस्टर्ड ऑयल और सेंधा नमक। इसकी वजह से किसी भी स्मेल की वो नहीं होती, बहुत ज़्यादा नमक नहीं होता है, खाने के लिए शुद्ध स्वादिष्ट रहता है। इसके अलावा मुंशियारी की राजमा है, हाथरस की हींग है, जम्बू है, गंजानी, मेरे पास सारे पहाड़ी आइटम है। और जो आटे हैं ये पंचक्की, रातीघाट पंचक्की के पिसे हुए, जो स्वास्थ्य के
लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं। अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो आपके अचार कितने से शुरू होते हैं और क्या रेंज तक जाते हैं? मेरे अचार जो हैं 400 रुपीज़ के जी है, 400-500 रुपीज़ के जी, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध है, इनमें कोई केमिकल नहीं होगा। जन साधारण भी इसको एफर्ड कर सकता है और इसके स्वाद का पूरा आनंद ले सकता है। और दालों की बात करूँ तो क्या प्राइसेस रहते हैं? थोड़ा सा दालों में नॉर्मली जो है मेरे गहत की दाल और लोग 240 बेचते हैं, मैं 200 रुपये बेचती हूँ, और एकदम साफ़ दालें होंगी। दाल है, लोबिया है, कोटाबाग का चना है 140 रुपये किलो, मुनस्यारी की राजमा 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, सभी तरह की रैंस है, मोठ है, सब नॉर्मल उसमें रेट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम कविश नब्याल है और मेरा यहाँ पे स्टूडियो है कटघरिया में, कल्याणम आर्ट हब के नाम से। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग, ड्राइंग की क्लासेस वगैरह, प्लस यहाँ पे जो स्टॉल लगा रखा है, ऐसे ही और जगहों पे भी अगर हमें मौका मिले तो हम स्टॉल लगाते हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ आपके स्टॉल पे तमाम चीज़ें, जिस प्रकार से अपने स्टोर ने पेंट की। सबसे पहले तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में क्या प्राइसेस हैं? ये लैंडस्केप स्टोन में लैंडस्केप पेंट किया है, इसका मीडियम जो है एक्रेलिक कलर में किया है। प्लस फिर काम करने के बाद जो हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर से जब ये पूरा बन के सूख जाता है तो इसको वार्निश लगा करके इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर करते हैं कि ये परमानेंटली सेफ रहेगा। आप इसका प्राइसेस क्या क्या है? ये 400 का है एंड इसमें जो सबसे मिनिमम प्राइस है वो 50 से स्टार्टिंग है। हाँ जी, तो इसमें पोलरॉइड्स वगैरह भी है, एनीमे के कैरेक्टर्स है, तो उसी को ही अलग अलग साइज़ में मैंने कॉम्बो में भी सील पैक करके मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर आज चेष्टा समिति की ओर से पूरा आयोजन किया गया, तमाम लोगों को मौका मिल रहा है, इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहें? ये एक अच्छा मौका है जो हमारे मतलब पहली बार की बिज़नेस कर रहा है या फिर स्टार्टिंग है, किसी की नई शुरुआत है, तो उसके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि लोग बाग आके पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ से हो आप, प्लस फिर हमारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उसकी काम देख के तारीफ़ें भी कर रहे हैं, तो उससे हमें एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि इससे और अच्छे काम हम अगली बार जब नेक्स्ट स्टॉल कहीं पे भी लगेगा तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, आज चेष्टा समूह की ओर से यहाँ पर इस पूरे महिला उद्यमी मेले का शुरुआत हो गई है। 5 जनवरी तक ये पूरा महिला उद्यमी मेला चलने वाला है। तमाम जगहों से महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची, अपने स्टॉल लगा रही हैं। विभिन्न जो उत्पाद हैं, चाहे वो दालें हों, ट्रेडिशनल उत्पाद, उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र हो, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है तो विंटर्स के क्लोथिंग हो, उसके अलावा पहाड़ी नमक, पिकल, ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पहले दिन तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसकी हमने आपको झलकियाँ दिखाई। इसके साथ ही नैनीताल की विधायक सरिता आर्य और भीमताल ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट भी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आज पहुँचे, तो उसके हमने उन लोगों से बात की, नाबार्ड के जो डीडीएम है उनसे बात की, समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बात की, साथ ही कुछ स्टॉल होने से बात की। तमाम झलकियाँ हमने आपको दिखाई किस प्रकार से मेला यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी तमाम खास खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।